हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्ड इंडिया। और आज हम ऐसे 6 फिल्म्स के बारे में बात करने वाले विच आर वेरी मच सिमिलर टू द मूवी कॉल्ड जोकर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिल्म है टैक्सी ड्राइवर। सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि टैक्सी ड्राइवर वाज अ बेसिस ऑन विच जोकर वाज मेड। सो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर में जो एलिमेंट्स एक्सप्लोर किए गए हैं, जैसे लोनलीनेस हो, इंसोम्निया हो, या फिर वैलिडेशन हो। सो टैक्सी ड्राइवर में एक ट्रैविस नाम का कैरेक्टर है जिसे रॉबर्ट डिनिरो ने प्ले किया है। सो बेसिकली ट्रैविस हैज़ हैड वॉर ट्रॉमा लाइक एक्सपीरियंस, क्योंकि वो वियतनाम वॉर में था और यूएस में आने के बाद, स्पेशली न्यूयॉर्क में, ही इज़ फीलिंग लोनली एंड ही डजेंट नो हाउ टू बिहेव लाइक नॉर्मल पीपल। सो उसकी जर्नी के बारे में डिस्कस किया है इस मूवी में। एंड इट रेजोनेट्स विद जोकर, क्योंकि जोकर में जो वैलिडेशन के एलिमेंट्स, जो सोसाइटी में वैलिडेशन सीख करता है आर्थर या फिर वाकिन फिनिक्स, सो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स ये एलिमेंट्स टैक्सी ड्राइवर में भी एक्सप्लोर किए गए हैं। एंड दिस फिल्म टैक्सी ड्राइवर हैज़ अ ब्रिलियंट साउंड ट्रैक एंड ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टेड बाय माई फेवरेट डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। सो डेफिनेटली ये मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि येस, इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, जोकर के बहुत से एलिमेंट्स इससे सिमिलर है। और this film has had lot of recognition. It also won the Palme d'Or of Cannes Film Festival. So definitely check this film out. Number 2 on the list is Shutter Island. अभी आप लोग बोलोगे कि शटर आइलैंड में और जोकर में क्या सिमिलैरिटी है। वेल, है तो ज़्यादा नहीं कुछ, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है शटर आइलैंड का, टेडी डैनियल्स, अगेन ऑन अ सिमिलर नोट, उसे ट्रॉमा एक्सपीरियंस उसने किया हुआ है। ही इज़ अ वर्किंग पुलिस ऑफिसर हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑन शटर आइलैंड। और इस फिल्म में मुझे जोकर से सिमिलर ये लगा कि जिस तरह से टेडी डैनियल्स इज़ ट्राइंग टू सर्च फॉर द ट्रूथ इन मिडल ऑफ लाइज, सो इन जोकर ऑल्सो आर्थर्स कैरेक्टर is trying to search for happiness, he's trying to search for truth or validation in a world which has always given him rejection. So basically शटर आइलैंड में भी यही कंसेप्ट है, यही एलिमेंट है। लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ एंड एवरी वन इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिम रॉन्ग, स्पेशली हिज पार्टनर जिसे मार्क रफेलो ने प्ले किया है, एंड द डॉक्टर हु इज़ बेन किंग्सले। सो ये मूवी बहुत स्केरी है। स्केरी इसलिए है क्योंकि हॉरर एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो रियलिटी दिखाई गई है शटर आइलैंड की, जिस तरह से टेडी डैनियल्स अलग अलग रियलिटीज़ परसीव करता है और उसे बहुत से हेलुसिनेशंस होते हैं। सो इट्स अ वेरी स्केरी फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये बहुत स्केरी लगी। सो येस, इट्स अ प्रिटी गुड कंपेनियन टू द जोकर, नॉट सीक्वल वाइज, लेकिन स्पिरिचुअल कंपेनियन काइंड ऑफ। थर्ड फिल्म इज़ नाइट क्रॉलर। नाइट क्रॉलर में जो आइसोलेशन का एलिमेंट है, अगेन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेक जिलेनहॉल एक लू ब्लूम करके एक कैरेक्टर प्ले करता है, हु इज़ अ काइंड ऑफ अ हिच हाइकर प्लस अ नाइट क्रॉलर। सो बेसिकली ही इज़ जस्ट सर्चिंग फॉर थिंग्स बाय विच ही कैन रॉब देम एंड स्टील देम, और जस्ट टू सर्वाइव इन लॉस एंजलिस ही इज़ डूइंग ऑल दिस। सो इससे जोकर से सिमिलर मुझे ये कैरेक्टर लगा कि बाय एनी मीन्स ही वांट्स टू गो अहेड। वो जोकर में इतनी परसुएसिव पावर नहीं थी, बट एक पॉइंट आता है जोकर फिल्म में व्हेन आर्थर जस्ट ब्लाइंडली डिसाइड्स दैट ही हैज़ नथिंग टू लूज, सो ही कैन डू एनीथिंग, इवन ही कैन किल पीपल, जो दिखाया गया है फिल्म में ऑब्वियसली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाइट क्रॉलर में भी एक टाइम आता है व्हेन ही सेज, when he literally becomes fearless and he wants to do more risky things for money and for recognition. So yes, ये film बहुत engaging है and thrill ride of a film, so definitely check it out. So on number 4 is Gone Girl. Basically Gone Girl is a film in which I don't know which side to pick. जैसे जोकर में हुआ था कि you can't pick the side of the poor people also and you can't pick the side of capitalists or the people who run the government. उसी तरह से in Gone Girl I don't know whether to pick the side of the perpetrator or the victim. लेकिन इसमें जो फेमिनिज्म का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग खेला है एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि किसके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है।
वेदर ऑन द हस्बैंड साइड ऑन द और ऑन द वाइफ साइड. और जो इस फिल्म का टोटल मिला के जो ग्रैंड फिनाले होता है, दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड. एंड इसमें ऐसा है कि यू कैनॉट ब्लेम एनी वन फॉर एनी थिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन स्क्रीन. सो इट्स प्रिटी कूल in that sense. Brilliantly written, brilliantly executed by David Fincher, and a must watch if you like such kind of films. Fifth film is The King of Comedy. Now, this is a direct reference in which upon which Joker was made. So basically, King of Comedy is kind of a film in which the protagonist, or Rupert Pupkin, is struggling to make a reality show or a talk show in which he will be the host. So यही एलिमेंट जोकर में भी एक्सप्लोर किया है कि आर्थर फ्लेक वांट्स टू इंटरेक्ट विद द होस्ट ऑफ अ पॉपुलर टीवी शो विच इज़ मरे फ्रैंकलिन. और उसे उस शो पे ही वांट्स टू परफॉर्म ऑल्सो, ही वांट्स टू डू स्टैंड अप ऑल्सो, एंड ही वांट्स टू मेक पीपल लाफ एंड मेक द प्लेस अ बेटर वर्ल्ड. सो बेसिकली ये एलिमेंट, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर कि दिस हैज़ बीन script to script, this has been lifted from King of Comedy. Again, it is directed by Martin Scorsese and has been copy pasted for Joker. Yes, it is kind of a bummer. जब आपने ये फिल्म देखी है और उसके बाद आप जोकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा, इट हैज़ क्रॉस द लिमिट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस ओल्ड फिल्म 1978 आई थिंक, सो दिस इज़ एन ओल्ड फिल्म एंड आई थिंक यू शुड चेक इट आउट. क्योंकि इसमें जो कॉमेडी पंचेस है, क्लीन कॉमेडी, नॉट द वोक कॉमेडी दैट वी सी नाउअडेज ऑन स्टैंड अप्स मोस्टली, लेकिन इसमें जो कॉमेडी पंचेस है, जो स्ट्रगल है, एंड द ड्रीम, द अमेरिकन ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सेलिब्रिटी एंड सीकिंग इवन मोर वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी. So that is basically very well covered in this film. Again, Robert De Niro, great performance. And the last film for this video is Christian Bale's American Psycho. This is a very controversial film, but the best part that I think can describe it as a companion to Joker is that the excessive hallucinations this guy has. Again, I'm not trying to spoil everything in front of you if you have not seen this film. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I guess this film has been very underrated, especially Christian Bale's performance. This film actually has been adapted from Psycho, which was an old Alfred Hitchcock classic. So this film basically it's very disturbing. So the main character basically he sees the world in a very different perspective, from a very different perspective. एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स पीपल. एंड जो उसे, मतलब वॉट एवर ही इज सीइंग इन द वर्ल्ड वैसा कुछ होता नहीं है. इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही सीज. उसका जो हॉस्टाइल एंटेगोनिस्टिक एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स एवरी वन इन द सोसाइटी, दैट इज़ कम्प्लीटली इन्वर्टेड in real life. So basically his version of a American dream is very very weird. So I think this movie is a very good companion as far as the delusional personality and the hallucinatory nature of Joker is concerned. So you guys can definitely check these films out. और जिन्हें सिर्फ pure entertainment चाहिए, and if you guys have found entertainment by watching Joker, so yes, you can also check these films out. And let me know in the comment section if there are more films like this, if there are more companion pieces to the masterpiece called Joker. And thank you very much for watching.